तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ऑडी 1857 के आंदोलन से लेकर 1947 तक की जंग आजादी की स्मृतियों का गवाह बना। देशभक्ति के नारों, तरानों, बहादुरी के किस्सों, क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच टकराव, देशभक्ति के जज्बे से ऑडी में मौजूद छात्र छात्राओं में जोश, जुनून और देशभक्ति का संचार हुआ। फौज का गठन किया और देखा जाए तो देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जिसने बहुत बड़ा काम करा, दूसरे जगहों पर रह करके बर्मा, जिसका आपके नाम म्यांमार है, और उधर सब वो पूज्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। इस वर्ष एक उनके जीवन में स्वर्णिम अध्याय जुड़ा, जब कि उन जहां इंडिया गेट पर ज्वाला जलती थी, वो वहां से स्थानांतरित करके जो नया क्षेत्र बन रहा वहां स्थानांतरित कर दी गई और उसकी जगह पर पूज्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस सूत्र वाक्य को देने वाले और आज भी पुलिस के अंदर अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रचार और प्रसार करने वाले नेताजी की जयंती होती है 23 तारीख को। 24 तारीख को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। क्रांतिकारियों के परिजनों और शिक्षाविदों ने इन राष्ट्रभक्तों का भावपूर्ण स्मरण किया। कुलाधिपति सुरेश जैन के छोटे दादू श्री केशव सरन जैन के उल्लेखनीय योगदान को भी याद किया गया। कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने कहा कि मेरे पूर्वजों का भी जंग आजादी में गहरा नाता है। मुरादाबाद की धरा का आजादी में अविस्मरणीय बलिदान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संग संग कांग्रेस के बड़े नेताओं की गरिमामय मौजूदगी में 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव मुरादाबाद में ही पारित हुआ। इससे पूर्व टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह बतौर अध्यक्ष, निदेशक छात्र कल्याण प्रोफेसर एमपी सिंह बतौर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के संग संग अतिथि वक्ताओं इशरत उल्ला खां, धवल दीक्षित, डॉक्टर आईसी गौतम, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, देवेंद्र सिंह सिसोदिया, विश्व बंधु विश्नोई ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का आगाज किया। संगोष्ठी में देश के उल्लेखनीय संघर्ष के अलावा मुरादाबाद, रामपुर, अगवानपुर, धामपुर, नगीना आदि में बहादुरी के किस्सों और अंग्रेजों की क्रूरता की यादें ताजा हो गई। इस मौके पर अतिथि वक्ताओं को शॉल ओढ़ाकर और उन्हें तुलसी के पौधे भेंट कर स्वागत और सम्मानित किया गया। कल्पना करिए, आज जहां तक जिस मुकाम तक मुझे यहाँ सम्मान मिल रहा है, वो अगर इतने वर्षों पहले इतना बड़ा काम राष्ट्र के लिए ना किया होता तो शायद वो हम उस सम्मान के भागी नहीं होते। तो ये सब उनके दिखाए रास्ते और कितना बड़ा संकल्प था, कितना बड़ा ख्वाब था उनके मन में। ना कुछ जाति थी, ना कुछ धर्म था, एक जुनून था। और दादी को, मेरे पिताजी ताऊजी रहे, बुआ रही, उन सबको छोड़ दिया और उस आजादी के जुनून में वो आगे बढ़ते रहे। और उसके अंततः ये हुआ कि अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और तमाम जो खलिहानों में जो फसल रखी थी उसको वो अंग्रेज की जो फौज थी या जो सिपाही थे वो सब उसको लूट करके ले गए, जब्त कर ली उसको। और बताते हैं कि हमारे मकानों के जो कड़िया जो गोले होते थे, अब तो लिंटर हैं सब पे बहुत बढ़िया, हम लोग अमूमन सबके पास आज गोले नहीं है, उस समय सब गोले होते थे। गोले साल के जो लकड़ियां होती पर चकलियां रखते हैं ईंट के, उस तरह के मकान होते थे, वो सारे उतार लिए गए थे। और दादी ने जब वो साढ़े 4 महीने के बाद लौटे तो आज हमारा बेटा शाम को ना पहुंचे तो अगले दिन कहीं दोस्तों के साथ आए तो मम्मी रोने, मैं भी रोने लगूंगा। लेकिन दादी ने मेरे दादा का हौसला कम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा शौहर जिस फक्र का, जिस काम के लिए वो आगे बढ़े हैं, मुझे गर्व है। और वो हमारे पिताजी को, चाचा को, ताऊजी को जिस तरह से उन्होंने, किस अभाव में आज हम सब लोग सुविधा संपन्न माहौल में रह रहे हैं। मैं अपनी बात बहुत सादगी से रखना चाहूंगा, आपकी भाषा में, अपनी भाषा में। सब हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, तो हम सब लोग जो है वो आज घर में कोई चीज ना हो तुरंत ऑर्डर हो जाती है, तकनीक हमारे साथ है।
तब तो ना तकनीक थी ना कुछ साधन थे, पता नहीं उन लोगों ने कैसे अनाज उठा लिया गया हो, घर की छत आशियाना तोड़ दिया गया हो, लेकिन उन्होंने अपने कभी समझौता नहीं किया। उन बच्चों की व्यथा समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और जब किसी कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित होता था और विषय रुचि करना हो तो थोड़ा सा ऐसा लगता था यार कि कुछ ज्यादा हो रहा है। बात इतनी तो आए कि कम से कम दिमाग में तो आए, और बात ऐसी आए कि आके ही ना आए तो क्या बात आई। चलिए आनंद आएगा, हम 2-4-5 मिनट लेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति इस वक्त बिल्कुल ऐसी है जैसी अंग्रेजों की ने हमारी की। पूरी बात सुना करो, आधी बात पे मत हंसा करो। आधी बात पे हंसने से हो सकता है बेइज्जती हो जाए। पूरी बात सुन करके अगर हंसोगे तो मनन करोगे कि हंसना है या ताली बजानी है। एक 6 फुट के आदमी को 2 फीट की 4 पाई पे अगर आप लिटा दें तो क्या स्थिति होगी उसकी? हाथ पैर बाहर हो जाएंगे, सर भी बाहर होगा। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास 2000 साल से ही शुरू हुआ है। बोले इस खाट पर लेट सको तो लेट जाओ। अब हम क्या करें? हमारा तो छोटे से छोटे ऋषि का भी अगर हम बात प्रारंभ करें तो 2500 साल से पहले तो कोई ऋषि भी नहीं होता। भाई हम अगर प्रारंभ भी करेंगे तो जो हमारा अंतिम ऋषि भी होगा तो वो 2500 साल पहले हुआ है। तो उन्होंने क्या किया? बोले भाई जितना इस 4 पाई पे शरीर आएगा वही रखा जाएगा, बाकी छांट दिया जाएगा। उन्होंने ये किया। उन्होंने हम पर शासन करते हुए हमें यह बताने की कोशिश की कि तुम्हारा भारत हमने विकसित किया है। ये तुम सांप नचाने वाले साधु का भेष, मौलाना का भेष धर के घूमने वाले, दरगाहों पर मंदिरों पे सर झुकाने वाले, तुम्हारा कोई इतिहास थोड़ी ना है। हम तुम्हें एक समृद्ध भारत दे रहे हैं, हम तुम्हें ऊर्जाएं दे रहे हैं। उन्होंने ये साबित भी कर दिया। हमारे मन मस्तिष्क में इतने गहरे से प्रवेश कर गए कि हमने उनकी योजनाओं को सफल कर दिया। संगोष्ठी का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संचालन की बागडोर डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने संभाली। डॉक्टर शर्मा ने बीच बीच में अनुशासन के लिए न केवल छात्र छात्राओं की पीठ थपथपाई, बल्कि दोहों, संस्कृत के श्लोकों, कहावतों, मुहावरों, जाने माने साहित्यकारों का उल्लेख करके स्टूडेंट्स का ज्ञानवर्धन भी किया। हर अतिथि वक्ता से पहले अति संक्षिप्त परिचय भी दिया। निदेशक छात्र कल्याण प्रोफेसर MP सिंह ने यूपी के 72वें स्थापना दिवस पर सबको हार्दिक बधाई दी और विशेषकर अतिथि वक्ताओं का संगोष्ठी में आने के लिए आभार जताया। संगोष्ठी में अतिथि वक्ताओं श्री इशरतुल्ला खान, डॉक्टर IC गौतम, देवेंद्र सिंह सिसोदिया, विश्व बंधु विश्नोई ने भी अपने क्रांतिकारी पूर्वजों को भावपूर्ण स्मरण किया। संगोष्ठी में एजुकेशन कॉलेज के प्राचार्यों प्रोफेसर रश्मि मेहरोत्रा, डॉक्टर कल्पना जैन, डॉक्टर विनोद जैन, डॉक्टर रत्नेश जैन, डॉक्टर अशोक लखेरा के अलावा AR श्री दीपक मलिक भी मौजूद रहे।